हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचआर रोल विदाउट एमबीए। अगर आप एचआर बनना चाहते हो विदाउट एमबीए के, एमबीए नहीं करना चाहते हो या आपके पास एमबीए डिग्री नहीं है, तो भी आप ह्यूमन रिसोर्स एचआर में जा सकते हो। देखो, सबसे पहले कॉर्पोरेट जो होते हैं, बड़ी कंपनीज या मीडियम साइज कंपनीज होती हैं, उसमें एचआर के काफी सारे रोल्स होते हैं, जैसे एचआर एनालिटिक्स, एचआर जर्नलिस्ट, एचआर बिजनेस पार्टनर, एचआर ऑपरेशंस, एचआर कोऑर्डिनेटर, एचआर रिक्रूटर होते हैं। तो अगर आप एचआर में जाना चाहते हो लेकिन आप सोच रहे हो कि आपने बीए, बीकॉम, बीएससी एक्सेट्रा कर रखा है, तो आप कैसे एचआर में जाओ, तो आज इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे और आपको दो सिंपल तरीके बताऊंगा जिससे आप ह्यूमन रिसोर्स एचआर में अपना करियर बना पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं सर्टिफिकेशन की। थ्रू सर्टिफिकेशन कैसे आप एचआर में अपना करियर बना सकते हो। देखो, आपने कोई भी डिग्री कर रखी हो, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स का एक सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो आप एचआर में इजीली मूव कर सकते हैं। इसके लिए काफी सारे सर्टिफिकेशन आते हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे SHRM, सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, PHR, प्रोफेशनल इन ह्यूमन रिसोर्स। इस टाइप के जो सर्टिफिकेशन होते हैं, इसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप छोटी या स्टार्टअप कंपनी में एचआर की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। ये सर्टिफिकेशन आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन करने के लिए आप यूडेमी और कोर्सेरा से कर सकते हैं, जहां पर आपको ये कोर्स 300 से 400 रुपए में मिल जाएंगे। इसी के साथ आपको सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। उस सर्टिफिकेट को आप अपने रेज्यूमे के साथ लगा सकते हैं जब आप किसी स्टार्टअप या छोटी कंपनी में अप्लाई करें। बड़ी कंपनी में अप्लाई ना करें, क्योंकि बड़ी कंपनी में ज्यादातर एमबीए को प्रेफर किया जाता है, इसलिए हमेशा छोटी और स्टार्टअप कंपनी में ही अप्लाई करें। नेक्स्ट वे है थ्रू एचआर रिक्रूटमेंट। देखो, एचआर रिक्रूटमेंट भी एचआर का ही एक पार्ट है। रिक्रूटमेंट में किसी भी बैकग्राउंड का कोई भी इंटर कर सकता है। आपने बीए किया है तो भी आप एचआर रिक्रूटमेंट में इंटर कर सकते हो। एचआर रिक्रूटर करता क्या है? देखो, एचआर रिक्रूटर के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो एचआर रिक्रूटर का काम होता है दी गई जॉब डिस्क्रिप्शन या किसी पोजीशन जिसको फिल करना है उस पे काम करना होता है। मान लेते हैं कोई किसी कंपनी में एक कस्टमर सर्विस, जावा या किसी भी स्किल की एक पोजीशन आती है, तो एचआर रिक्रूटर का काम होता है उस पोजीशन के लिए हायरिंग करना। इसमें आपको स्क्रीनिंग, सोर्सिंग, कॉलिंग, फिर उस बंदे को इंटरव्यू के लिए शेड्यूल करना, फिर उसे ज्वाइनिंग तक पूरा आपका काम होता है, मतलब स्टार्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक। इस तरह से एचआर रिक्रूटर का करियर चलता है। देखो, आपने एचआर रिक्रूटर में आप जब इंटर कर लेते हो, उसके बाद जब आप कुछ एक्सपीरियंस ले लेते हो, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, उसके बाद एचआर के डिफरेंट प्रोफाइल पर अगर आप मूव करना चाहते हो तो उसके भी तरीके होते हैं। मान लेते हैं कि आप एचआर रिक्रूटर बन के आप एचआर जर्नलिस्ट में जाना चाहते हो। एचआर रिक्रूटर जब आप बन जाते हो, उसके बाद आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो, आप शॉर्ट टर्म एमबीए कर सकते हो। इसी के साथ आपके पास जब एमबीए की डिग्री लग जाती है, तब आप एचआर जर्नलिस्ट रोल के लिए इजिली अप्लाई कर पाओगे। इसी के साथ साथ आप एचआर एनालिटिक्स कर सकते हो, जिसपे काफी अच्छी सैलरी मिल जाती है। आप एचआर बिजनेस पार्टनर का सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो, वो जॉब भी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं जब आप एचआर रिक्रूटर बन जाते हो, जिनको आप कर सकते हो। और एचआर ऑपरेशंस, एचआर कोऑर्डिनेटर में भी आप इजीली मूव कर सकते हो एचआर रिक्रूटर बनने के बाद। और एचआर रिक्रूटर में भी डिफरेंट काइंड ऑफ रोल होते हैं। तो अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, आपने बीए, बीएससी करा है, तब आप नॉन आईटी एचआर रिक्रूटर बन सकते हो। नॉन आईटी में कस्टमर सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्लर्क टाइप की पोजीशंस आती हैं, जिनको नॉन आईटी रिक्रूटर को फिल करना होता है। तो ये एक नॉन आईटी रोल्स है जिसको आप इजीली फिल कर सकते हो, इसमें वर्क कर सकते हो। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो, मान लेते हैं आपने बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए कर रखा है और आप एचआर आईटी रिक्रूटमेंट में जाना चाहते हो, तो अब आपको देखो टेक्निकल नॉलेज तो है ही है, तो आप आईटी रिक्रूटर बन सकते हो, जिसमें आप जावा, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एसएपी की हायरिंग कर सकते हो। इस तरह से आप आईटी रिक्रूटर बनकर आईटी के ही रोल्स की हायरिंग कर सकते हो, सोर्सिंग, स्क्रीनिंग, कॉलिंग एक्सेट्रा। तो एचआर रिक्रूटमेंट की जब आप जॉब करते रहोगे, इसका एक्सपीरियंस लेते रहोगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस काउंट होता है। इसी के साथ आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो। रेगुलर एमबीए करोगे तो ज्यादा अच्छा है। ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो, जिससे आपको एक ऑनलाइन एमबीए की डिग्री मिल जाती है। उसके बाद आप एचआर की किसी भी प्रोफाइल पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, बिना एमबीए किए एचआर में कैसे आप जा सकते हो। तो ये मैंने 2 तरीके बताए हैं। पहला है सर्टिफिकेशन के थ्रू आप ये सर्टिफिकेशन कर लो जो मैंने बताए। सेकंड ऑप्शन है कि आप एचआर रिक्रूटमेंट का कोर्स कर लो। एचआर रिक्रूटमेंट का कोर्स करने के बाद आप एचआर रिक्रूटमेंट में इजीली जब इंटर हो जाओगे, उसके बाद आप आराम से जब सैलरी आती रहे उसी के साथ ऑनलाइन एमबीए कर लो। उसके बाद आप इजीली से एचआर की सारी प्रोफाइल में मूव कर पाओगे।
HR रिक्रूटमेंट का कोर्स करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप मेरा HR रिक्रूटमेंट का कोर्स कर सकते हो, जिसमें आपको मैंने सारी चीजें बताई हैं, कैसे सोर्सिंग की जाती है, कैसे स्क्रीनिंग की जाती है, कैसे कॉलिंग की जाती है, जॉब बोर्ड्स कैसा होता है, ATS क्या होता है, सारी चीजें मैंने उसमें डिस्क्राइब करी है। आपके करियर में गैप है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पर मैंने सारी चीजें दे रखी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।